और झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनसे जुड़ी फर्मों पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार चौथे दिन भी जारी है। फोटोकॉपी करने वाली मशीन लेकर पहुंचे हैं अधिकारी। आधा दर्जन गाड़ियों में इनकम टैक्स के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में सीआईएसएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। महिला बल को भी इसमें शामिल किया गया है। इनकम टैक्स के तमाम अधिकारी ओडिशा की रजिस्टर्ड गाड़ियों में पहुंचे हैं। धीरज साहू के रांची स्थित आवास और ओडिशा स्थित ठिकानों पर आयकर अधिकारियों ने दबिश दी है और इस दौरान अब तक धीरज साहू के ठिकानों से करीब 300 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और नोटों की गिनती अब भी जारी है। आयकर सूत्रों के माने तो आज गिनती पूरी होने की उम्मीद है। हालांकि इस छापेमारी के संबंध में अब तक सांसद या उनकी फर्म की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस बीच कैश बरामदगी के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। आयकर विभाग की टीम रांची में धीरज साहू के रेडियम रोड स्थित आवास सुशीला निकेतन से 3 सूटकेस लेकर निकली थी। आयकर सूत्रों के माने तो इस बैग में आवास से बरामद ज्वेलरी थे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन आज देखिए वापस से ये छापेमारी जारी है। धीरज साहू के ठिकानों पर चौथे दिन भी ये इनकम टैक्स की रेड जारी और ऐसे में कई अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। फोटोकॉपी करने वाली मशीन लेकर कई अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। आधा दर्जन गाड़ियों में ये इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे हैं और बताया गया है कि बड़ी संख्या में सीआईएसएफ के जवानों को भी वहां पर तैनात किया गया है। महिला बल को भी इसमें शामिल किया गया है सब पूरी टीम में। और साथ ही साथ आपको बताएं कि उनके रांची स्थित आवास और ओडिशा स्थित ठिकानों पर भी आयकर की रेड चल रही है। अब तक 300 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने की भी खबर है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रांची से संवाददाता इमरान जुड़ चुके हैं। इमरान, देखिए धीरज साहू के प्रकरण से जुड़ा हुआ ये आईटी का जो रेड है, आज लगभग चौथे दिन भी ये पूरा प्रकरण लगातार जारी है। आज भी कई अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नोटों की गिनती आज संभवतः खत्म हो पाएगी, लेकिन अंदर तहखाने से क्या कुछ खबर है इमरान? हैं धीरज साहू, उनके ठिकाने पर लगातार जो आयकर विभाग की जो टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है सुष्मिता, क्योंकि जिस तरह से बड़े अमाउंट जो है, ह्यूज अमाउंट जो है वो अलग अलग ठिकानों से बरामद किए गए। खास करके उड़ीसा के ठिकानों से जो पैसे बरामद किए गए थे, उनके आधार पर लगातार कई डॉक्यूमेंट्सों को भी खंगाला जा रहा है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि न सिर्फ 250-300 करोड़ रुपए की बरामदगी तो हो ही रही है, साथ ही अचूक संपत्ति जो है वह भी अर्जित की गई है। उनके भी आकलन जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। हर एक चीजों का असेसमेंट किया जा रहा है, मिलान किया जा रहा है कि आखिर धीरज साहू की जो संपत्ति है वो कितने करोड़ की है और किस तरह की अर्जित किया गया है। तमाम चीजों को लेकर के जानकारियां दी गई। हालांकि 2018-19 के जो हलफनामे थे, उनके अपने निर्वाचन आयोग को दिए गए जानकारी के अनुसार 34-35 करोड़ रुपए की ही संपत्ति बताई गई थी, लेकिन उसमें से भी 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए जो है वो देनदारी के रूप में दिखाई गई थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जानकारियां मिली, लेकिन अचानक जिस तरह से आयकर विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची, आज चौथे दिन है, लगातार रांची, लोहरदगा, उड़ीसा के कई ठिकानों पर लगातार चौथे दिन भी छापेमारी चल रही है। तो ऐसे में जो करोड़ों रुपए अब तक बरामद किए जा चुके हैं, तकरीबन बताया जा रहा है कि 200 से अधिक 2 करोड़ है वो अब तक बरामद किए जा चुके हैं। नोटों की गिनती हो चुकी है और लगातार नोटों की गिनती जो है वह जारी है। ऐसे में 9 अलग अलग अलमीरों के अलावे अलग अलग जगहों पर रखे जो नगद पैसे थे उसे जब्त किया जा रहा है और इनके सीजर लिस्ट को तैयार करने में परिवार के लोगों की सहमति, उनके गवाह और उनके कई लोगों की सहभागिता होती है। तो ऐसे में जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं, सुरक्षा बलों की तैनाती में जो जेरॉक्स मशीन है वो रांची स्थित आवास पहुंची, कई डॉक्यूमेंट्स लेकर के रांची स्थित आवास पहुंचे हैं और घर पर लगातार लोगों से मिलान करवाए जा रहे हैं, उनसे जानकारी मांगी जा रही है। साथ ही साथ जो दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं, जो सामान जब्त किए जा रहे हैं, उन तमाम सीजर लिस्ट में एक कॉपी जो है परिवार के लोगों को भी उपलब्ध कराई जाएगी और बाकी की जो चीजें हैं वो आयकर विभाग के अधिकारी अपने साथ जब्त कर लेके चले जाएंगे। तो एक तरह से कहें जो छापेमारी का जो पड़ाव है, जो प्रक्रिया है वो अपने अंतिम पायदान में पहुंचने को है। और ऐसे में देखना होगा कि जब इस पूरे मामले में आयकर विभाग की तरफ से जानकारी दी जाएगी ऑफिशियली तौर से, तो देखना होगा कि कितने पैसे जब्त किए गए, पैसों के अलावे क्या संपत्तियों पर भी नजर थी आयकर विभाग की, या फिर उनके अलावा और कई अन्य बिंदुओं पर भी आयकर विभाग की जांच चल रही है। तमाम चीजों को लेकर के लगातार
प्रयास किया जा रहा है कि जो चीजें बरामद की गई है उसे बारीकी से जांच की जा सके। फिलहाल नोटों की गिनती की जो प्रक्रिया थी उसमें कई 100 करोड़ रुपए जो है वो फिलहाल अभी तक जब्त हो चुके हैं। आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है कि कितने टोटल पैसे जो है वह बरामद किए जा चुके हैं। रांची स्थित आवास, लोहरदगा, उड़ीसा में लगातार आयकर विभाग की कार्रवाई जो है वो निरंतर जारी है। बिल्कुल इमरान, चलिए फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन देखिए जिस तरीके से ये कार्रवाई चल रही है, धीरज साहू के ठिकानों पर आज चौथा दिन है और आज भी आईटी की दबिश हमें वहां पर देखने को मिल रही है। कई अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और इन तमाम कागजातों को खंगालने में जुटे हुए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।